हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अभी है मेरे सामने होंडा एलिवेट, जिसका हम लोग काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि कब होंडा अपने लाइनअप के अंदर एक मिड साइज एसयूवी को लॉन्च करेगा। सो द वेट इज़ ओवर नाउ। ये है होंडा एलिवेट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी कि ZX मॉडल। होंडा एलिवेट सिर्फ अवेलेबल है पेट्रोल ऑप्शन के साथ में। इसके अंदर टोटल 4 ट्रिम्स अवेलेबल हैं, SV, V, VX एंड ZX। ये है ZX मॉडल। और अगर बात करें इसके कलर की तो टोटल 7 सिंगल टोन कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड 3 डुअल टोन कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी जो आप कलर देख रहे हैं ये है फिनिक्स ऑरेंज पर्ल कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप इसको फिजिकली देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में। होंडा एलिवेट के साथ में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, जो है 1.5 लीटर का iVTEC DOHC विद VTC पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 121 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर बात करें इसकी की कुछ इस तरीके की आपको फिजिकल की मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको लॉक एंड अनलॉक का जो बटन है वो मिल जाएगा। बाकी अदर कोई भी जो बटन है वो इस की के ऊपर अवेलेबल नहीं कराया गया है। वहीं अगर स्ट्रेट बात करें इसके फ्रंट लुक की तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट इसका फ्रंट यहाँ पर दिया गया है। बीच में एक बड़ी ग्रिल ऑफर की गई है जो कि हाफ क्लोज्ड है। ग्लॉस फिनिश के अंदर है। होंडा का बड़ा यहाँ पर लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ग्लॉस फिनिश के अंदर ये जो ग्रिल है वो काफ़ी अच्छा अपील दे रही है। ऊपर की साइड में यहाँ पर एक बोल्ड जो क्रोम है वो यहाँ पर नज़र आ जाता है पूरा बार, जो कि ब्लेंड होके इसके हेडलैम्प्स के अंदर मर्ज हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके हेडलैम्प्स तो देख सकते हैं DRL और जो इंडिकेटर है LED के अंदर वो बाय फंक्शनल है। DRL के अंदर ही आपको इंडिकेटर ग्लो होता हुआ नज़र आ जाएगा। प्रोजेक्टर आपको इसके अंदर जो LEDs हैं हेडलैम्प वो यहाँ पर ऑफर की जाती हैं, जिनका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं भी आपको यहाँ पर ऑन कर भी दिखा रहा हूँ। कमेंट करके बताएं कि आपको इसके हेडलैम्प कैसे लगे। नीचे की साइड में आपको प्रोजेक्टर LED के अंदर ही जो फॉग लैंप है वो अवेलेबल मिल जाता है। नीचे चिन के ऊपर आपको जो स्किड प्लेट है वो अवेलेबल दी जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक देती है। कार को अगर आप देखेंगे तो फ्रंट काफ़ी ज़्यादा फ्लैट यहाँ पर रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा टॉल इसको स्टांस यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसका बोनट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लाइन्स देखने के लिए मिलेंगी। कुछ 2 कर्व्स यहाँ पर दिए गए हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस कार को एक अलग ही यूनिक इम्प्रेशन और एक यूनिक लुक दे देते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो काफ़ी बड़ी विंडशील्ड यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही कैमरा ऊपर आपको मिल जाता है। ये जो कैमरा है ये हेल्प करता है इसके ADAS फीचर्स को काम करने के लिए, यानी कि होंडा का सेंसिंग सूट यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। ADAS फीचर्स इस कैमरा मॉड्यूल की हेल्प से काम करते हैं। किसी भी तरीके का रडार आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ ऊपर कैमरा मिलता है, जिसकी हेल्प से जो इसके ADAS फीचर्स हैं वो काम करते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी साइड लुक, तो साइड लुक पर आप सबसे पहले नोटिस करेंगे इसके अलॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर आपको डायमंड कट या फिर आप कह सकते हो मशीन कट अवेलेबल मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 215 नॉट 55 R17 इंचज़ के जो टायर साइज़ है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ब्रिजस्टोन का टायर यहाँ पर ऑफर किया गया, काफ़ी अच्छा लगता है। और कहीं ना थोड़े से सिटी टाइप जो है ना, जो होंडा सिटी के अंदर अलॉयज़ थे उससे इंस्पायर होकर इसके अलॉयज़ को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको व्हील आर्चेस के ऊपर क्लैडिंग्स मिल जाती हैं और एक यहाँ पर कर्व दिया गया है जो कि इसकी बॉडी के ऊपर है, जो कि इसको लुक्स को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। साइड से अगर आप देखेंगे तो बोनट के पास यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ी जो लाइन है ना वो यहाँ पर मिल जाती है। पर्सनली मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद में अगर हम नोटिस करें इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो काफ़ी बड़े ORVMs यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाफ ये आपको ब्लैक और हाफ ये बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट और रिट्रैक्टेबल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। उस वाले ORVM के ऊपर ना आपको जो लेन वॉच कैमरा है वो भी मिल जाता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ऊपर की साइड में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ पर ऑफ़र की गई है। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम के अंदर मिलते हैं। पैसिव एंट्री यानी कि कीलेस एंट्री का जो यहाँ पर बटन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही अलग से आप की भी लगाकर अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें इसके तो नीचे की साइड में अंडर बॉडी भी आपको क्लैडिंग ऑफ़र की गई है, जो कि ऑल ओवर पूरी कार के अंदर साइड पर भी जाती है और काफ़ी अच्छे एक रगेड लुक देती है। उसके बाद में एक काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ना इसके जो मोल्डिंग होती है
जो हम डोर्स के ऊपर लगाते हैं आप, या फिर आप कह सकते हो डोर गार्ड, वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि बॉडी कलर्ड है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ऊपर की साइड में दोबारा से जो साइड मोल्डिंग है ना, या फिर जो आप कह सकते हो ये जो क्लैडिंग है वो यहाँ पर अगेन दे दी गई है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो पीछे आपको क्रोम के अंदर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। विंडो लाइनिंग आपको यहाँ पर पूरी क्रोम के अंदर ऑफर की गई है। बी पिलर आपको ब्लैक मैटन फिनिश के साथ में ऑफर किया गया है। और अगर बात करें डोर्स की, तो डोर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। सो होंडा की बिल्ड क्वालिटी तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो वो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी थिक जो डोर्स हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है विद दी होंडा एलिवेट। और अब अगर हम बात करें इसके रियर व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। किसी भी टाइप की जो डिस्क है वो यहाँ पर ऑफ़र नहीं की गई है। टायर साइज़ में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंदर की साइड अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी जो लाइनिंग है वो यहाँ पर की गई है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे होंडा की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी होंडा सिटी है। तो ये सब चीज़ें ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं विद दी होंडा। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल का असली मज़ा है जो कि अब हमें यहाँ पर होंडा के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एलईडी के अंदर है, डिफॉगर यहाँ पर मिल जाता है, पीछे रियर वाइपर मिल जाता है, होंडा का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ नीचे की साइड में कैमरा मिलता है और यहाँ पर अंदर की साइड में बूट रिलीज़ करने के लिए एक बटन भी ऑफ़र किया गया है। लाइसेंस प्लेट आप यहाँ पर लगेगी इसकी, तो ये प्लेसमेंट है इसकी। एलिवेट की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है, आईवी टेक की बैजिंग यहाँ पर मिलती है। और यहाँ अब जो मज़ा है ना वो इसके टेल लैम्प्स का है। अब अगर आप इसके टेल लैम्प्स देखेंगे ना, तो ये हैलोजन बेस्ड है, ये भी हैलोजन बेस्ड है, बट ये जो पूरा लुक है ना ये पूरा एलईडी के अंदर है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और रात के टाइम पर काफ़ी अच्छा जो लुक है ना वो यहाँ पर ज़रूर दे देता है। यहाँ पर भी मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसके रियर प्रोफाइल कैसी लगी। बात करें अगर इसके बम्पर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड में पूरा जो ब्लैक मटेरियल है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा जो स्किड प्लेट का लुक है ना वो यहाँ पर दिया गया है। नीचे टोइंग हुक मिल जाता है, एग्जॉस्ट पाइप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये पूरा जो लुक है ना वो होंडा एलिवेट का रियर प्रोफाइल आपको देता है। अब चलते हैं इसके उस साइड की तरफ और एक बार मैं आपको उस साइड भी इसका जो लुक है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पेट्रोल फिलिंग पॉइंट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है इस साइड पर, यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो एक चीज़ एक्स्ट्रा है ना वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है इसका लेन वॉच कैमरा, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। और ये सेम चीज़ ना हमने होंडा सिटी के साथ में देखी थी, होंडा सिविक के अंदर भी देखी थी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर हमें पैसिव एंट्री का जो बटन है वो अगेन मिल जाता है। सो अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर में सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ना वो ये है कि डुअल टोन के अंदर हमें इसका इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। ब्राउन और जो ब्लैक का टोन है ना वो हमें यहाँ पर दिया गया है। साथ ही कुछ टीक वुड फिनिश के अंदर भी ना कहीं कहीं पर इंसर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो ग्रे फिनिश के अंदर जो इंसर्ट्स हैं वो भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले इसके ड्राइवर साइड के डोर पैनल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही सेम डुअल टोन लुक दिया गया है। कुछ इंसर्ट्स मिल जाते हैं हमें यहाँ पर। और ये जो मटेरियल है ये पूरा हार्ड टच के अंदर है, ये सॉफ्ट टच के अंदर है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे देता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम इसी टोन के अंदर जो स्टिचिंग है ना वो हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। इस टोन के अंदर जो है ये सेम स्टिचिंग यहाँ पर ऑफ़र की गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके जो विंडोज़ हैं उसके लिए पावर विंडोज़ के स्विचेस मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और इसके ORVM को एडजस्ट करने के लिए और ओपन एंड क्लोज़ करने के लिए बटन यहाँ पर ऑफ़र किया गया है। स्पीकर की प्लेसमेंट वहाँ पर है, ट्विटर की प्लेसमेंट हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम अंदर की साइड में एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसके हेडरेस्ट। अगर आप हेडरेस्ट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्फी मिल जाते हैं, जो कि अलग ही बिना बैठे ही हमें ये चीज़ बता देते हैं कि अंदर जब आप बैठोगे ना तो अच्छा खासा कंफर्ट आपको यहाँ पर ज़रूर मिलने वाला है। साथ ही सीट्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रही हैं, बड़ी बड़ी फील हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही हैं और देखने में अलग ही पता चल रहा है कि आपको कंफर्ट यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अगर
आप यहाँ पर देखेंगे ना, इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी जो सीट्स है ना वो अब बहुत कम कार्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो वो चीज़ ना हमें होंडा सिटी के अंदर भी मिलती है और वो हमें चीज़ ना होंडा एलिवेट के अंदर भी ये चीज़ देखने के लिए ज़रूर मिल जाती है। तो इस चीज़ के लिए हैट्स ऑफ टू होंडा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइट एडजस्टेबल सीट हमें यहाँ पर ऑफ़र की जा रही है। रेक्लाइन आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं अब इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो टिल्ट ऑप्शन और टेलीस्कोपिक दोनों ही हमें अवेलेबल मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होंडा का लोगो हमें यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ से हमें क्रूज़ और इसके ADAS के जो कंट्रोल्स हैं वो अवेलेबल मिल जाते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफ़र किया गया है। स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस साइड में हमें इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेन वॉच जो कैमरा है वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसका व्यू आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हमें स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है। AC वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर सेम हमें जो सॉफ्ट टच पैडिंग है वो मिल जाती है। इस साइड से हम इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है या ESP ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको हेडलाइट जो हाइट एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं। पेट्रोल का गेज आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका बोनेट ओपन कर सकते हैं। 3 पेडल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं बिकॉज इट्स द मैनुअल वेरिएंट। और अब बैठते हैं हम कार के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने के लिए मिल जाती है वो इसका क्लस्टर, जो कि मैं आपको एक बार इसको ऑफ़ कर भी दिखा देता हूँ। ऑफ़ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ इतनी हमें जो है ना स्क्रीन यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है, जो कि फुली डिजिटल है। यहाँ पर हमें निडल मिल जाती है, जो कि ऑफ़ होने के बाद इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। और यहाँ पर आप देखते हो कुछ इस तरीके से ये ऑन होता है और ऑन होने के बाद इसकी असली लुक आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्पीड है वो आपको यहाँ पर डिजिटल के अंदर भी नज़र आएगी। ओडोमीटर यहाँ पर है, टेम्परेचर यहाँ पर है, फ्यूल कम है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें मिलेगी इसकी स्पीड, इस साइड है RPM मीटर और साथ ही जो भी इंडिकेशंस हैं हर एक चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद में जैसे ही मैं इंडिकेटर देता हूँ तो यहाँ का जो लेन वॉच कैमरा है वो ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वार्निंग्स वगैरह हर एक चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्यूल का मीटर हमें यहाँ पर नीचे की साइड में अवेलेबल मिल जाता है। और यहाँ पर हमें इसके वाइपर कंट्रोल्स अवेलेबल मिल जाते हैं। इस साइड से ना बटन जो है ये, इससे हम इसकी जो क्लस्टर की ब्राइटनेस है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चीज़ ना मैंने होंडा सिटी के अंदर भी देखी थी और ये चीज़ पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो ब्राइटनेस है ना रात के टाइम पर अगर ये ड्राइवर को ये अटेंशन देने में थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है तो आप क्लस्टर की जो ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ना हर एक मैन्युफैक्चरर्स जो है ना वो सोचते नहीं है, बट होंडा ने इस चीज़ के लिए भी सोचा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके स्क्रीन की तो 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ फिजिकल जो बटन्स हैं ना वो भी ऑफ़र किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिजिकल बटन्स हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर, और ये वो बटन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उनको यहाँ पर दे दिया गया फॉर दी यूज़ ऑफ दी ईज़ ऑफ दी ड्राइवर। जब वो कार चला रहा है तो उस टाइम पर सीधा इन बटन्स को एक्सेस करके जो मेन फंक्शन है उनको एक्सेस कर सकता है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम और ज़्यादा इट मीन्स कि नाइट मोड और जो इसका डे मोड है वो आप यहाँ से सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ यहाँ पर है, कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पर है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पर हमें AC वेंट की प्लेसमेंट मिल जाती है। 1000 लैम्प का स्विच यहाँ पर है। यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट ऑफर की गई है। 2 टॉगल स्विचेस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं फॉर दी एयर फ्लो एंड फॉर दी टेम्परेचर यूनिट। उसके बाद में अगर हम बात करें नीचे की साइड में तो यहाँ पर हमें एक 12 वोल्ट का 180 वाट का अडेप्टर सॉकेट मिल जाता है। वायरलेस चार्जर यहाँ पर दिया गया है। टाइप A पोर्ट यहाँ पर है, एक और टाइप A पोर्ट यहाँ पर दिया गया है फॉर दी कनेक्टिविटी ऑफ दी फ़ोन। यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जर जो होगा उसका जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्लॉस फिनिश पूरी दी गई है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर हमें जो हैंड ब्रेक है वो अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पर आर्म रेस्ट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर स्टोरेज अवेलेबल मिल जाती है। स्लाइडेबल ये नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा कॉम्फी है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड तो यहाँ पर
ना ये पूरा टीक वुड की जो फिनिश है वो दी गई है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक दे रही है। और ये जो कॉन्टीन्यूटी है ना इसके सॉफ्ट टच पैडिंग की, वो यहाँ से लेके यहाँ पर ब्लेंड हो जाती है। और यहाँ पर भी आपको अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पर अच्छा खासा डिसेंट स्पेस के साथ ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। कोई भी इल्यूमिनेटेड लाइट ऑफर नहीं की गई है। एक ट्विटर अगेन आपको वहाँ पर मिल जाता है और स्पीकर की प्लेसमेंट वहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सनशेड की, तो वैनिटी मिरर के साथ साथ हमें लाइट भी ऑफ़र की गई है जो कि ऑटो है। सेम चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलती है, बट यहाँ पर किसी भी तरीके की लाइट ऑफ़र नहीं की गई है। कैबिन लाइट की बात करें तो एलईडी के अंदर ऑफ़र की गई हैं। और यहाँ पर आपको जो है इसकी सनरूफ मिल जाती है टिल्ट ऑप्शन के साथ, साथ ही आप इसको ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। तो जो टिल्ट ऑप्शन है ना, पर्सनली मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी होंडा सिटी 4th जनरेशन के अंदर भी है और वो चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस हमें अवेलेबल मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ और एक बार मैं आपको इसकी रियर जो सीट है वो भी दिखा देता हूँ कि कैसी हमें मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, ड्राइवर साइड के पीछे वाला जो डोर है, यहाँ पर आप पैनल पूरा देख सकते हैं अंदर की साइड से। यहाँ पर हमें ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट और एक पावर विंडो का स्विच यहाँ पर है। सॉफ्ट टच पैडिंग यहाँ पर मिल जाती है। ब्लाइंड वगैरह यहाँ पर ऑफ़र नहीं किया गया है। उसके बाद में आप जब अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं फॉर दी 4 ऑक्यूपेंट्स। और यहाँ पर मिड पैसेंजर के लिए कोई भी जो हेडरेस्ट है वो ऑफ़र नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉर दी कंफर्ट एक जो आर्म रेस्ट है वो अवेलेबल मिल जाता है और 2 कप होल्डर के साथ में, साथ ही बीच में सीट बेल्ट हमें अवेलेबल मिल जाती है फॉर द मिड ऑक्यूपेंट ऑल्सो। आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। सीट की अगर हम बात करें तो 60:40 की स्प्लिट सीट हमें यहाँ पर ऑफ़र कराई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इसको ऊपर की तरफ आप पुल करके इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस का तो असली मज़ा है होंडा एलिवेट के अंदर। अब आगे वाली जो सीट है वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है, अपनी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस और यहाँ पर अब आप से स्पेस देख सकते हो। और अदर कार्स के अंदर क्या है, हम इतना स्पेस मिलता है या इतना मिल जाता है, बट यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा स्पेस हमें अवेलेबल मिल जाता है। और बात करें हेडरूम की, तो हेडरूम भी अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट के अंदर कोई भी इशू मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैंने अपने लेग्स को सामने सिर्फ यही तक किया हुआ है, ये भी नहीं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अंदर किया हुआ है। और यहाँ पर हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप लोग देखेंगे ना एक चीज़, तो होंडा एलिवेट के अंदर क्या चीज़ की हुई है, ये जो पोजीशन है ना, ये वाला जो हाफ पार्ट है इसको ऊपर की तरफ उठाया गया है, जिस वजह से ना थाई सपोर्ट, पैर आपके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, साथ ही आपका थाई सपोर्ट पूरा मिल पा रहा है। और आपको एक ना कंफर्टेबल, अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। जनरली क्या होता है, अगर हम अपने घर वगैरह के अंदर भी बैठते हैं ना, तो हम पैरों के पास ना कुछ चीज़ उठाने के लिए रखते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छी एक पोजीशन मिल जाती है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो चीज़ यहाँ पर की गई है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, ये चीज़ फ्लैट है यहाँ तक। उसके बाद आगे वाला जो पोजीशन है ना, उसको ऊपर की तरफ उठाया गया है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। रियर एसी वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का अडेप्टर सॉकेट मिलता है, 180 वॉट्स का। रियर एसी वेंट्स बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। पीछे हमें पॉकेट्स मिल जाती हैं फॉर दी कुछ भी अगर आपको स्टफ़ वगैरह रखना है ड्राइवर साइड के पीछे। और साथ ही यहाँ पर हमें को ड्राइवर जो सीट है इसके पीछे भी यहाँ पर हमें हैंडल्स मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स। कैबिन लाइट एलईडी के अंदर ऑफ़र की गई है। उसके बाद में आप पूरा सनरूफ का व्यू यहाँ से देख सकते हो। ग्रैब हैंडल्स जो हैं वो हमें 4 ग्रैब हैंडल यहाँ पर ऑफ़र कराए गए हैं। और सीट बेल्ट आप यहाँ से देख सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं है और कुछ ऐसा आपको लुक मिल जाएगा। और अच्छा खासा कंफर्ट हमें यहाँ पर ज़रूर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ और एक बार मैं आपको इसका बूट भी दिखा देता हूँ। सो बूट को ओपन करने के लिए जस्ट आपको एक बटन को प्रेस करना है और ये रिलीज़ हो जाता है और काफ़ी अच्छा जो बूट स्पेस है वो हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। तो आप अभी यहाँ पर बूट स्पेस देख सकते हो। सो होंडा ना हमेशा से अपने बूट स्पेस के लिए जानी जाती है। होंडा सिटी के अंदर अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर होंडा एलिवेट के साथ में भी देखने के लिए मिल रही है।
वहीं अगर बात करें इसके स्पेयर व्हील की तो यहाँ पर मिलता है 215 बाय 60 R16 इंचज़ का स्पेयर व्हील जो कि स्टील रिम के साथ में है, और कुछ ऐसा आपको लुक मिलता है इसकी बूट स्पेस का। और साथ ही आपको पार्सल जो शेल्फ़ है ना वो भी यहाँ पर अवेलेबल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसका बूट क्लोज़ करते हैं तो वो भी ऑटो क्लोज़ हो जाता है। सो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको होंडा एलिवेट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।